कभी आपने गौर किया है, जब एग्जाम पास आता है तो अचानक हम सबके अंदर अर्जेंसी जाग जाती है, जैसे वक्त अब हाथ से फिसल रहा हो। हम रातों को जगने लगते हैं, बुक्स खुल जाती हैं, फोन दूर रखा जाता है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। लेकिन क्या सच में वक्त की कमी है, या फिर वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है क्योंकि हम उसे सही तरह से चलाना नहीं जानते? देखो, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। वॉरेन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम या कोई भी बड़ा इंसान, सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे हैं। फिर फर्क कहां है? फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समय को इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग समय से इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे याद है, एक लड़का था, नाम था आर्यन। वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी एक आदत थी, मैं बाद में कर लूंगा। हर बार एग्जाम से पहले वही पैनिक, वही टेंशन, वही गिल्ट, और जब रिजल्ट आता तो रिग्रेट कि काश थोड़ा पहले शुरू किया होता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं मुस्कुराया और पूछा, आर्यन दिन में कितने घंटे होते हैं? उसने कहा 24। मैं बोला, तो फिर इलॉन मस्क, सुंदर पिचई और डॉक्टर कलाम के पास कितने होते हैं? वो चुप रहा। यहीं से शुरुआत होती है समझ की कि टाइम हमारे पास है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हर दिन हम छोटी छोटी चीजों में अपना कीमती वक्त गवा देते हैं। सोशल मीडिया के रील्स, बिना मतलब के चैट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वक्त हमसे सवाल करता है कि जब मैं था तब तुम कहां थे? टाइम मैनेजमेंट किसी फॉर्मूला की तरह नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच। ये समझने की कला कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ तात्कालिक खुशी देती है। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे सिर्फ सही वक्त पर सही चीज करनी होती है। अगर आप सुबह उठकर अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को दे दें, तो वो पूरा दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है, क्योंकि सुबह का वक्त आपका दिमाग फ्रेश रखता है। वही समय होता है जब माइंड सबसे शांत, सबसे फोकस्ड रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब खोल लेते हैं और वहां से दिमाग बिखर जाता है। हम सोचते हैं बस 5 मिनट, और वही 5 मिनट धीरे धीरे 50 मिनट बन जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप यही है, कंट्रोल योर मॉर्निंग्स एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी सुबह को जीता, उसने अपने दिन को जीत लिया, और जिसने अपने दिन को जीत लिया, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। आर्यन ने यही करना शुरू किया। उसने अपनी मॉर्निंग को सीक्रेट बना दिया। उठते ही वो अपने फोन को नहीं, अपनी नोटबुक को देखता था। वो हर सुबह 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करता था, क्या जरूरी है, क्या नहीं, और धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। टाइम मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का साइंस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना और उसे रूटीन बना लेना। अगर आप रोज सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी 15 पूरे दिन का एक्स्ट्रा एडवांटेज जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। लेकिन यह तब होगा जब आप जानेंगे कि आपका टाइम कहां जा रहा है। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप अपने टाइम को ट्रैक नहीं करते तो कोई और उसे चुरा लेगा। फोन, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, ये सब आपके टाइम के साइलेंट थीव्स हैं। आपको इनसे लड़ना नहीं, बल्कि इनसे समझदारी से बचना है। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि कम चीजों को परफेक्ट तरीके से करना होता है। हर दिन आप डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। हर बार जब आप कहते हैं बाद में करूंगा, आप अपने सपनों को थोड़ा और दूर धकेल देते हैं। जब आर्यन ने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया, उसे शुरू में बहुत मुश्किल लगा होगा। हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। कभी अलार्म स्नूज कर देता, कभी पढ़ाई के बीच में फोन उठा लेता, कभी दोस्त बुला लेते, कभी खुद आलस जीत जाता। और यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब परफेक्ट होना। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है गलतियां करना, लेकिन रुकना नहीं। टाइम मैनेजमेंट एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। आर्यन ने यही किया। वो हर दिन अपनी गलती नोट करता था। आज मैंने 30 मिनट बेकार गवा दिए, आज 15 मिनट फोन में निकल गए,
और धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी का फ्लो समझना शुरू किया। आपका टाइम तभी मैनेज हो सकता है जब आप जानो कि आप किस वक्त सबसे प्रोडक्टिव होते हो। कुछ लोगों के लिए वो सुबह का समय होता है, कुछ के लिए रात का। बस उस पीक आवर को पहचानो और अपने सबसे जरूरी काम को उसी वक्त करो। जैसे एक एथलीट अपने बेस्ट टाइम में प्रैक्टिस करता है, वैसे ही स्टूडेंट को अपने बेस्ट फोकस टाइम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि फोकस एक रिसोर्स है और हर रिसोर्स की तरह इसकी भी लिमिट होती है। अगर आप दिन भर मल्टीटास्किंग करते रहेंगे तो दिमाग हर बार रीसेट होगा, और यही वजह है कि हम दिन के अंत में थक जाते हैं, भले ही ज्यादा काम न किया हो। अब जरा ये सोचो, अगर आप अपने दिन को 3 भागों में बांट दो, फोकस टाइम, डीप वर्क, इंटरेक्शन टाइम, क्लास डिस्कशन, सोशल लाइफ और रिलैक्सेशन टाइम, तो आपका दिमाग हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाई का नहीं, लाइफ बैलेंस का भी नाम है, क्योंकि अगर आप लगातार काम करते रहोगे और आराम नहीं करोगे तो एफिशिएंसी गिरने लगेगी। रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, वो आपके ब्रेन का रीसेट बटन है। आर्यन ने यह सीखा कि हर दिन सिर्फ करना ही नहीं होता, बल्कि रुकना भी जरूरी होता है। वो हर रात अपने दिन को रिव्यू करता था, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या इंप्रूव करना है, और धीरे धीरे उसके अंदर एक क्लैरिटी आने लगी। अब उसे पता था कि हर मिनट की एक कीमत है। वो जानता था कि जब वो फोन उठाता है, वो अपने सपने से 5 मिनट दूर चला जाता है। वो जानता था कि नेटफ्लिक्स या रील्स सिर्फ एक मोमेंट्री एस्केप है, रियलिटी नहीं। एक दिन उसने अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिखा, हर बार जब मैं आलस करता हूं, कोई और मेहनत कर रहा होता है। यही लाइन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि दूसरे लोग भी उसी वक्त में अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, तो आपका दिमाग खुद डिसिप्लिन अडॉप्ट करने लगता है। आर्यन अब हर हफ्ते अपना वीकली गोल बनाता था। मंडे को वो डिसाइड करता, इस हफ्ते मुझे 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं। फिर उसे डेली गोल्स में तोड़ देता, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और हफ्ते के आखिर में चेक करता, क्या मैं अपने प्रॉमिस पर खरा उतरा। और जब आप अपने आप से किए हुए वादे पूरे करने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कॉन्फिडेंस जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, क्योंकि अब दिमाग जानता है, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, तो आपको अपने आप पर भरोसा होने लगता है। अब एक बात जो बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, वो ये कि काम ज्यादा करना और काम सही तरीके से करने में फर्क होता है। हर दिन 10 घंटे पढ़ने वाला हमेशा टॉपर नहीं होता, लेकिन जो 3 घंटे पूरे ध्यान से पढ़ता है वो जरूर आगे निकल जाता है, क्योंकि क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी एवरी सिंगल टाइम। अब जरा ये सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट करें, सुबह उठते ही अपने दिन की 3 प्रायोरिटीज लिखना, तो अगले 30 दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाएगी। और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हाफ कर दो, तो आप बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। समय को हराना नहीं है, बस उसे समझना है, क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है, वो हर दिन आपको एक नया चांस देता है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज ही तय करें, आपका वक्त आपका होगा, किसी और का नहीं। कल नहीं, आज से शुरू करें, क्योंकि वक्त का इंतजार करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, और वक्त को पकड़ने वाला वही अपनी किस्मत खुद लिखता है।